जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 11 की मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.3। उससे पहले आपको उसके बेसिक चीज़ बताएंगे। तो देखिए, पहले हमारा क्या होगा, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय के बारे में हम बताएंगे। यदि हम कोई भी संख्या ले लें, यदि हम ले लें a बराबर कुछ भी ले लें, 4 तक ले लिया, चलिए हमने इतना कर लिया। अब देखिए इसमें अगर यहाँ तक हमने कर लिया, चलिए और कोई दूसरा बी ले लिया, बी को भी ले लिया। अभी बी में हम क्या कर देते हैं कि इधर हम कह दिया इतना। अब इसमें क्या होता है, उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है। देखिए, जो हमारा होता है ए, हमारा करेंगे क्या, एक जो हमारा है इसके अंदर है, ए वाले के अंदर है, और 2 भी हमारा इसके अंदर है, और 3 भी हमारा इसके अंदर है। तो अब देखिए, तीनों इसके अंदर है तो ए हमारा पता हुआ। लेकिन अगर ये तीनों बी के अंदर भी है ना बाबू, बी के अंदर भी है, तो हमारा हो उपसमुच्चय होगा। अगर यही नहीं होता तो हमारे नहीं करते हैं, कहेंगे हमारा उपसमुच्चय नहीं। और उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं, देखिए ए इस तरह करेंगे तो हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय सबसेट। तो देखिए सबसेट होता है क्या, अब इसको हम हिंदी में आपको थोड़ा डिफिनेशन से समझा देते हैं। तो देखिए डिफिनेशन में यही होगा कि जो यदि एक जो अवयव है, लिखेंगे यदि ए के अवयव जितने भी, देखिए यहाँ पर तो 3 ही है, 3 है ना बाबू, 3 ही ए के अवयव, प्रत्येक अवयव बी में हो, तब वो हमारा क्या कहेगा, सबसेट। यही होता है, ए के प्रत्येक अवयव बी में हो तो वो हमारा क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा। ए बी का उप समुच्चय है, बस यही करना था, ए बी का उप समुच्चय है। अब इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, देखिए इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ए सबसेट बी, इस तरह चिन्ह से दर्शाते हैं इसको। और यदि इसी में हमारा यही एक प्रकार हो गया, अगर ए बराबर हमारा देखिए 1 2 और 7 आ चुका है, और बी में हमारा आ गया कुछ भी और ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यही कि ए एक जो है ए के अंदर है, और 2 हमारा इसके अंदर है, और 7 इसके अंदर है। लेकिन देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बी जो हमारा 1 है वह बी के अंदर भी है, 2 है वह भी बी के अंदर है, और जो 7 है वह बी के अंदर नहीं है, ए वाला चिन्ह लग गया, नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ए सबसेट भी नहीं होगा, ए सबसेट भी नहीं होगा, ए वाला चिन्ह हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। मतलब देखिए जितने अवयव हों ए के, वह सब मिलते रहें बी में आते, मतलब इनके सभी अवयव इनमें हों, बस यही हमारा उप समुच्चय बोलता है। और नोट करके आप लिख लीजिएगा क्या होता है। ये हमारी क्या होते हैं इसके बारे में, ए बी का क्या होगा, बी का उचित उप समुच्चय होगा, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय कहलाता है या होगा। ले उसके बाद ए हमारा क्या होगा, ए हमारा क्या होगा, बी ए का उप समुच्चय है, ये हमारा क्या, बी ए का उप समुच्चय है, हो गया ना बाबू, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए इसको हम नोट कर कुछ और लिखा देते, थोड़ा बहुत इतना हो गया। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उप समुच्चय की संख्या बताएंगे, और नोट करके लिखिए आप
पहला क्या लिखाते हैं आपको। चलिए अब देखिए क्या होता है, खुद का समुच्चय, खुद का समुच्चय खुद होता है। क्या होता है? खुद का समुच्चय खुद होता है, खुद होता है। अब देखिए जैसे हमारा हो गया ए, इसका इसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं, खुद का समुच्चय खुद होता है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे हमारा ए है उसमें देखिए ए हमें दिया है और इधर भी ए बराबर ही उतना ही दिया है, तो ए बराबर ए, तो वह खुद का समुच्चय खुद होगा ही। दूसरे में क्या लिख, और देखिए जो फाई होता है, फाई इसको बोलते हैं फाई, ए हर समुच्चय का, हर समुच्चय में क्या कहलाता है? हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है बाबू, इसको भी लिखिए, हर समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ये हमारा नोट है बाबू, इसको कर लीजिएगा ध्यान से। और तीसरा देखिए क्या होगा, खुद भी, हर जो है फाई होता है खुद सबका है, जितने समुच्चय होंगे उनके उप समुच्चय होंगे फाई। और तीसरा क्या लिखाते हैं, जो यदि हमारा एक और होता है, क्या यदि हमारा जो ए बराबर हमें इस प्रकार दिख जाए और केवल अकेले रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ही पद होगा इसमें, क्या है इसमें, तो देखिए एक ही पद है, एक ही पद, तो एक ही पद, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम बोल क्या सकते हैं? इसको हमने बाबू क्या बोल सकते हैं मालूम है? इसको हम एकल समुच्चय बोल सकते हैं। क्या? एकल, एकल समुच्चय, इसको ना बाबू हम एकल समुच्चय बोल सकते हैं, इतना ख्याल कीजिएगा। अब चलिए आगे करते हैं सॉल्व कुछ। अब देखिए आपको बताएंगे हम उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? तो उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, 2 की पावर n, इसका सूत्र ये होता है 2 की पावर n। अब देखिए लिखेंगे क्या, जहाँ जो हमारा n है ना बाबू, n, जहाँ n बराबर क्या होगा हमारा, n बराबर होगा क्या, पदों की संख्या होगी। क्या होगा? पदों की संख्या, हमारा पदों की संख्या होता है। अब देखिए इसके बारे में हमने बाबू अध्ययन करेंगे इसके बारे में। अब आपको हम घात के बारे में बताएंगे ना, तो उसमें हमारा आएगा इससे संबंधित घात का। अब देखिए अगर हमें कोई भी दे दिया, एक घात समुच्चय ले लेते हैं, पावर सेट, क्या है पावर सेट। अब देखिए पावर सेट के बारे में आपको बताएंगे, पावर सेट होता क्या है। तो देखिए जो पावर सेट होता है ना, किसी लिख सकते हैं किसी समुच्चयों का, इसको हम क्या कहते हैं, किसी समुच्चयों, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि सभी उप ये हमारा होता है किसी समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों का संग्रह, ये हमारा होता है। तो एग्जांपल में आप देख लीजिए, यदि हमारा जो दिया है एक और दो दिया, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हमें याद करना है संख्या, ये वाला देखिए, अब उस समुच्चयों की संख्या में ज्ञात करनी, इसमें अब देखिए कैसे ज्ञात होगा। अब इसमें लिख सकते हैं जहाँ n बराबर क्या है हमारा है, n बराबर, तो n बराबर देखिए एक और दो है, मतलब तो हमारा मतलब दो है, लेकिन गिनती हमारी एक दो है, और हमारी संख्या कितनी है, एक और दो है, तो एक ये हमारा क्या होगा, दो होगा। जैसे ए और बी हो गया, तो इसमें देखिए हमारी कितने, एक और दो, तो हम इस प्रकार इसको दो लिखे। अभी ये मैं समझ लीजिए कि आखिरी में दो, हम इसको दो लिखे, इसलिए
हमने इसको लिए 2 लिखा है क्योंकि यह 1 और 2 यहाँ पर है इस प्रकार। तो देखिए हमारा 2 हो गया। अब उपसमुच्चयों की संख्या निकालेंगे। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। तो देखिए 4 हो गया। तो आप 4 इसको कैसे लिख सकते हैं 4 बार? आपको पता है इसको हम 4 बार लिख सकते हैं किस प्रकार? अब लिख के दिखाएं, बहुत ही आसान है। लिख सकते हैं हम उपसमुच्चय समुच्चय बराबर, देखिए एक बार ये 5 स्वयं होता है। देखिए 5 होता हमने बताया है, ये 5 सब में रहेगा। और दूसरा देखिए इसको पहले स्वयं लिख लेते हैं एक बार, और इसको 1 करके बस अलग कर दिए, हो गया। 4 हो गया ना बाबू, 1 2 3 4, 4 बार तो हो चुका है। देख लीजिए बहुत ही आसान है बाबू, आप भी कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी आपकी। और एक बार नोट करिए यहाँ पर, देखिए नोट में आपको लिखा देते हैं जो होता है। बहुत बच्चे 1, 2 है तो इसको हम 2, 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कुछ बच्चे देखिए, अब हमने इसका यहाँ पर लिखा है, अब कुछ बच्चे एक संख्या और बढ़ा देंगे 1 अंक, और तो उसमें उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और आगे कर देंगे और 1 पीछे कर देंगे। तो ऐसा कोई नहीं काम करना है। क्योंकि देखिए इसको चाहे इस प्रकार लिखे चाहे इस प्रकार, दोनों का मतलब एक, इसमें सिर्फ आगे है इसमें पीछे है, और कुछ फर्क है ही नहीं है। ये आप मत कीजिएगा कि एक बार इस तरह लिख लेंगे फिर एक बार 2, 1 कर लेंगे तो एक संख्या और बढ़ जाएगी, तो इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है बस, चाहे इस प्रकार लिख ले चाहे उस प्रकार लिख लें, हो गया। अब देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट थोड़ा बता दें। पावर सेट तो अभी तक संख्या तक बताए थे, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए ए हो गया ना, ए 5 एक स्वयं में हो जाएगा, इसके अंदर ए 1 हो गया, 2 हो गया। देखिए यही होता है, जो हमारे उपसमुच्चय निकलेंगे ना सबको एक ब्रैकेट में कर देना है बस, यही हमारा होगा पावर सेट। इस प्रकार लिखा जाएगा जहाँ पर आएगा पावर सेट के बाद। तो उसके बाद को हमको बताएंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो देखिए अगर यदि इसमें हमें कुछ दिया हुआ है, एक प्रकार कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन आपको नहीं बताएंगे, बहुत ही आसान समझाएंगे बाबू। तो 1 2 और 3 दिया है, चलिए अब ए बी बराबर हमें दिया है 3 4 5, और सी बराबर दिया है 5 6 7 8। तो अब देखिए जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा ना, तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, यू से कह सकते हैं, यह आधार हम करने जा रहे हैं। देखिए यू से, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए पहले 1 है तो 1 2 लिख लेंगे, 2 3 तक। तो देखिए 3 यहाँ पर है तो 3 को नहीं लिखेंगे, आगे कर लेंगे तो 4 कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। अब देखिए 5 इधर हमने लिख लिया तो यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, आगे करेंगे 6 7 और 8 कर लिया। तो देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय ये होता है कि बाबू सबको जोड़कर एक में कर देना, बस जितने अवयव हमें दिए हुए हैं सबको जोड़कर एक में कर देना, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है ना बाबू, बहुत ही कठिन नहीं है सार्वत्रिक समुच्चय, आप सबको जोड़कर लिख दे रहे हैं, बस इसमें एक बार देखना है कि जो 2 बार आए उसको एक बार, जो 2 बार आए उसको एक बार लिखना है। यही आपको ध्यान में रखना है कि जो 2 बार आए उसको एक बार लिखना है, बस हो गया हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके बाद आपको थोड़ा हम अंतराल के बारे में बता देते हैं, अंतराल क्या होता है, क्योंकि अंतराल के बारे में भी पूछेगा कि उस समय तो आप अंतराल कैसे करेंगे, अंतराल के बारे में सॉल्व। तो देखिए अंतराल क्या होता है, क्या अंतराल, अंतराल, अंतराल के बारे में आपको हम बताएंगे अंतराल होता है क्या है। तो देखिए अंतराल से हम आपको, चलिए चालू करते हैं। एक होता है ओपन,
और क्लोज्ड। क्लोज्ड तो देखिए ओपन और क्लोज्ड हो गया हमारा। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए इसको हमने बहु खुला कह सकते हैं, खुला। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे इस कोष्टक में, और इसका बंद होता है बंद, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और देखिए इसको हम चिन्ह से कैसे करते हैं, इसको इस प्रकार लेस देन ग्रेटर देन, इसको लेस देन इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको भी लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल बोलते हैं। तो देखिए लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो इसके बारे में अब आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, डिटेल में। अगर हमारा कोई एक बार और दिया हुआ है, देखिए चलिए आगे समझते हैं। और इसको ना आप बढ़िया से पढ़िएगा, जो अंतराल होता है अंतराल के बारे में, क्योंकि आगे चल के बहुत काम देगा आपको अंतराल होता क्या है। क्योंकि कुछ बच्चों ने तो अंतराल भूल जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये आपको बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर आप इस भूलेंगे नहीं, क्योंकि आगे चल के आपको इसके बारे में पढ़ना है, मैथ पढ़ेंगे आगे चल के आगे क्लास में, तो ये है। तो देखिए होता क्या है, यदि हमारा जो एक्स दिया हो वह बी से छोटा व ए से बड़ा हो, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, ये हुआ ना बी से, तो देखिए ये हमारा किस प्रकार हो सकता है, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, इस कोष्टक में कर लिए, इतना तो हो गया। अब इसी में दिया हुआ है बी वाला जो है, ये तो हमारा हो गया ना, इतना समझ में आया ना बाबू, इतना। यदि इसी बराबर हमें दिया हो, यदि x बराबर इस प्रकार का दिया हो बी और ए, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको हमें इस प्रकार लिखेंगे। इतना समझ में आ गया, ये हमारा खुला के लिए होता है, बंद के लिए होता है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्यों ऐसा लिखा है इसका मतलब भी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए अगर हमारा कोई एक खेत हो गया या फील्ड हो गया, मैदान, कुछ भी समझ लीजिए आप जो आपको बढ़िया लगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, इतना समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत ईजी बताएंगे आपको। ये हमारा ए हो गया और बी हो गया, तो देखिए ए बी हो गया, तो इस प्रकार से हम लिखे ना, तो बाबू तो ए को हमें छोड़ कर लेना, इसके अंदर से लेना है, इसके अंदर से, और इसको बी को छोड़कर इसके अंदर से लेना है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम अगर इस प्रकार कर दें तो ए और बी, तो इसमें हमें बी और ए को छोड़कर अंदर से लेना होता है, लेकिन इसमें हम अंदर से इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, क्योंकि देखिए ए लेस देन होता है, इसको लेस देन और ग्रेटर, तो देखिए जो होता है, अब इसमें ए बराबर वाला चिन्ह होता है ना बाबू बीच में ए, तो इसको हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं इसके बराबर, लेकिन ए जो होता है बी से छोटा होता है व ए से बड़ा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ए तो ए को ले सकते हैं ए से ऊपर, और बी से छोटा और बी के बराबर ले सकते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं इस प्रकार। अब कन्फ्यूजिंग नहीं हो आपको, कुछ भी कन्फ्यूजिंग। और एक प्रकार का आता है, देखिए एक प्रकार का और आता है, इसमें कौन प्रकार आता है, क्वेश्चन आता है यदि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, यदि जो हो ए इस प्रकार का हो, एक्स और बी में इस प्रकार हो, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए पहले एक खेत का फील्ड मैदान बना लो, खेत का मैदान बना लिए ना बाबू, तो इसको इस प्रकार कर लीजिए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो हम इसको ए कामा बी कर लेते हैं, खुला वाला है बाबू ए वाला हुआ ना, मतलब इसको नहीं लेना है, और इसके अंदर से लेना है ए वाला, कर लिए ना बाबू, सोल्व, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन हो गया। तो देखिए बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया, आया ही होगा आपको। इसको तो हमें लेकर यहाँ से ले चलना है, इतना बीच में लेना है, लेकिन इसको हम ले सकते हैं, मतलब इसको देखिए इससे ए को ले सकते हैं, लेकिन ए के ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ए भी ले सकते हैं, मतलब जैसे कि हमारा एक प्रकार का दिया हो एक और इस, तो देखिए हाँ इसमें एक भी ले सकते हैं और एक से ऊपर दो को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा इस प्रकार के दिया है तो हम एक भी ले सकते हैं, तो एक ही लेते हैं, क्यों दो को लें। और इस प्रकार है तो इसको इससे छोटा लेना है, मतलब 4 ही तक लेना है। अगर इसमें भी इस प्रकार का हो गया तो इसको हम 5 भी ले सकते हैं अंदर और इसको बाहर। समझ में आ गया ना आपको, ऐसा ही करना है जो आपको हम बार बार बता रहे हैं, यही यही चीज़ आता है। और यदि यही आ गया इस प्रकार ए बराबर और बी बराबर इस प्रकार, तो क्या होगा,
बस इसमें वही करना है, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, इसको ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते क्योंकि ए वाला होता है ना, ए को छोड़ कर लेना होता है। ये वाला कोष्टक में देखिए आपने पहले ही बता दिया है। तो अंतराल तो हमारा समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही बढ़िया बताए हैं अंतराल के बारे में। तो अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन अंतराल आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अंतराल पर हमारा चैप्टर बना हुआ, आगे चलकर बड़ी बुक्स में आगे बड़े क्लास में चलेंगे तो आपको मिलेगा जरूर अंतराल। तो देखिए हो गया ना, समझ में आ गया नहीं बाबू, बहुत ही आसान बताएंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली पर अपने। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है पहला, ऐसा आपको बहुत मिलेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, पूरा चैप्टर ही शानदार है, एक बार आप देख लीजिए। देखिए रिक्त स्थानों के प्रत्येक इस प्रकार, मतलब सबसेट नहीं, सबसेट ये बताना हमें है। तो देखिए अब सबसेट होगा तो कौन सा होगा, कैसा होगा, तो सबसेट के बारे में आपको बताइए सबसेट क्या होता है। तो देखिए इधर हम करेंगे सबका आंसर। तो देखिए हमारा क्या होना चाहिए, ए का सभी अवयव बी में होने चाहिए, यही हमारा होता है। तो देखिए पहला करेंगे, तो देखिए इसको हमने ए मान लिया व इसको बी मान लिया, तो क्या लिखेंगे, ए में है 2, बी में है 3, बी में है 4, बी में है। उसी प्रकार इधर करेंगे, अरे भैया एक भी हमारा बी में है, व 2 भी हमारा क्या है बी में है, व 3 भी हमारा बी में है, 4 भी बी में है, तो बाबू क्या होगा, तो क्या होगा बबुआ, होए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसेट है। और नहीं रहता तो नहीं लिखते, जान जाइए। अब दूसरा भी करिएंगे, इधर देखिए करिए देंगे, हमारा क्या है, ए जो है इसके अंदर है, लेकिन अब देखिए बी में हमको कहीं दिख रहा है, तो ए हमारा क्या है, बी में नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा सबसेट नहीं है बबुआ, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल वाला लगा देंगे, कैंसिल वाला नहीं है। ये तो हो गया। अब आगे करेंगे, अब आपको कुछ कन्फ्यूजिंग एक और दूर कर देते हैं, आपको ऐसा भी कन्फ्यूजिंग होता होगा जरूर कि देखिए जो हमारा ए क्या होता है और इसमें हम ए कर देते क्या होता है, इसको देखिए एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अवयव के लिए लगाते हैं, अवयव हमारे अवयव को दर्शाती है। और हमारा क्या है, समुच्चय, कौन सा समुच्चय बाबू आप बताएंगे, कौन समुच्चय के लगाएंगे, समुच्चय, इसको सेट में लिखेंगे, इसको एलिमेंट में कहेंगे, इसको सेट, इसको एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, समझ गए ना आप, दोनों अलग अलग होता है, आप एक ही मत कर लीजिएगा कि कहीं एक ही है बाबू लगा दे साइन सही वाला, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, कहीं इसका लगाना हुआ तो वो वाला लगा दिया और वो वाला लगाना हुआ तो ए वाला लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। और देखिए अब आगे चलते हैं, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरे में क्या दिया है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखिए जब 11 का रहेगा विद्यार्थी तब ना आपके विद्यालय का होगा, तो इसमें कौन सा होगा, ए वाला भराएगा, हाँ है, क्योंकि जब आप किसी विद्यालय में पढ़ेंगे, आप 11 में रहेंगे, मान लीजिए 11 में, तो आप उस विद्यालय में ही पढ़ेंगे, दूसरे में यही बोला नहीं आप उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो हमारा यह सबसेट है। अब देखिए इस वाले में, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, तो वृत्त ये हमारा हो गया, चलिए। और दूसरे में क्या होगा, बोला किसी समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो बाबू देखिए अगर हमारी समान समतल है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, हमें ये तो एक त्रिज्या हमें दे दिया, तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। अब देखिए हमने इतना कॉन्फिडेंस के साथ काहे किया, अरे बाबू देखिए जो बी वाला है ना बाबू, बी वाला वो हमारा 1 इकाई दिया हुआ, जो ए वाला है वो तो हमें बोला ही नहीं कितना होगा, वह बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। तो देखिए हमारा नियम क्या बोलता है कि पहले का अवयव दूसरे में होना चाहिए, तो पहला हमारा कथन और दूसरा कथन में है नहीं है, तो हमारा क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। अब देखिए 5वें चलते हैं, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, अब देखिए एक तो त्रिभुज हम बना दिए, चलिए एक त्रिभुज हो गया, चलिए इतना ही बड़ा बना दिए। अब किसी समतल में स्थित एक आयत, अब एक आयत हमारा क्या बोलता है, ए वाला होता है ना होगा। तो देखिए अगर आयत हो गया, अब इसको इसके अंदर दर्शाना है,
तो हम इसको इसके अंदर दर्शा ही नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार भी कर सकते हैं। आयत हमारा है तो इस प्रकार, अब त्रिभुज जाए जितना बड़ा हो गया और छोटा भी हो सकता है, तो छोटा भी होगा तो इस प्रकार होगा ना, लेकिन छोटा होगा नहीं क्योंकि हमें साइज तो दिया नहीं है, साइज तो बोला नहीं है, तो इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा कथन क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। अब चलते छठवें पर, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु समान बाहु वाला, जितना ए उतना ए और इतना ये भी होगा, समान बाहु वाला समबाहु, इतना हो गया। और देखिए दूसरा में क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, तो बाबू इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें समकोण भी हो सकता है, अब जान जाइए समकोण भी हो सकता है, लेकिन इसको हम समुच्चय रहने का ए जो बताएंगे आपको, ये हमारा सबसेट है, उप समुच्चय है। क्योंकि अब कैसे हम बता सकते हैं कि देखिए एक त्रिभुज बोला है, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। अब चलेंगे आगे करेंगे क्या, सॉल्व। एक सम प्राकृतिक संख्या है, किसी में एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या बोलती है बाबू, 2 4 6, ये हमारा ए बराबर हो गया। अब दूसरा में क्या है, पूर्णांक, तो बी, अगर पूर्णांक बोलते हैं तो क्या होता है, +-2 +-4 +-6, ऐसा चलता चला जाएगा ना बाबू, यही होगा ना। ओ सम पूर्णांक हम बता रहे थे, एक सम पूर्णांक बताने लगे तो सॉरी, 1 2 3, अब सब में कामा लगेगा, और +-4 +-5 पूर्णांक सिर्फ बोला है, तो देखिए ऐसा होता है। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे बाबू इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 6 ये तो हमारा सम बोल रहा है, लेकिन ये हमारा सम नहीं बोलता, इसमें हमें 2 4 और आगे चलेंगे तो इसको हम आगे, अगर आगे भी चलेंगे तो हमें 6 भी मिलेगा, इसमें हमारा 6 भी मिलेगा, और आगे तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, बहुत ही शानदार सब क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें। तो देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाफ ईयरली में पूछ सकता है आपसे जरूर, और पूछेगा भी। यहाँ पर हर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं इस क्वेश्चन में ना, करने में सब बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, आधा से ज़्यादा बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसको समझ नहीं पाते क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी में गड़बड़ा जाते हैं। तो जल्दी नहीं करना है, आप आराम से करिएगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 1 मिनट में समझाएंगे आपको। देखिए जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा सत्य। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ए और बी, देखिए इसमें सबसेट नहीं है इसके, लेकिन इसमें हमें दिख रहा क्या है, ए और ए बी इधर हमें तो दिख रहा है, इसमें है सबसेट, लेकिन ये हमें कह रहा नहीं है, तो हमारा क्या होगा, असत्य होगा, ये गलत, असत्य। और देखिए ए ई, इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्ड वाला के एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्ड वाला में क्या आते हैं बाबू, ए ई आई ओ यू आते हैं ना बाबू, तो ए और ई मिल रहा है हमको, तो हमारा क्या होगा, सबसेट होगा, सत्य है, ये तो हमारा सबसेट दिख रहा है इसका, तो सबसे सत्य होगा। 1 2 3, लेकिन इसमें देखिए 2 नहीं मिल रहा हमें, तो क्या लिखेंगे, चूँकि जो 2 है वह ई के अंदर है, जो किसके अंदर है, एक है, इसको हम ए मान लिए, चलिए ए मान लिए, तो इसको हम बी मान लेते हैं। तो 1 2 है, ए के अंदर है, लेकिन जो है कि 2 है वह बी के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर नहीं होने पर ये हमारा समुच्चय मतलब उप समुच्चय नहीं होगा, सॉरी कह रहे हैं उप समुच्चय, सबसेट नहीं होगा जो हमारा, या सबसेट नहीं होगा तो क्या होगा, असत्य ही होगा ना बाबू, उप समुच्चय हम कह रहे हैं जो, तो हमारा क्या है, असत्य है। अब चौथे पे चलेंगे, ए, इसके अंदर देखिए है, ए क्या होगा हमारा, आप बता सकते हैं इसके में क्या होगा, किस में, अरे भैया होगा, ये हमारा सबसेट है, उप समुच्चय है हमारा ये, तो हमारा जब इसका उप समुच्चय है तो हमारा सत्य है। अगर ए वाला इसमें नहीं दिखता तो हमारा क्या होता, असत्य होता, लेकिन दिख रहा है तो जो होगा ही। अब देखिए जो ए एलिमेंट है इसमें ऐसा है, तो हाँ बाबू सत्य है, जो ए बी सी इसमें सत्य है, ये हमारा सत्य हुआ। अब चलते हैं आगे, संख्या जो है 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या, तो देखिए इधर कर लेते थोड़ा, समप्राकृतिक संख्या है 6 से कम है, तो क्या हो सकता है, 2 और 4 ही हो सकते हैं और कोई नहीं,
उसके बाद क्या बोला, देखिए एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, जो निकालेंगे अब बी। और देखिए 36 को हमारा एक काट सकता है, 2 भी काट सकता है, वो 3 भी काट सकता है, वाह 4 भी, 4 से भी हमारा 36 कैंसिल हो सकता है। उसके बाद देखेंगे तो फिर 6 से फिर 9 से होगा, आगे चलता चले जाएगा, आगे भी हो सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, क्या 2 और 4, 2 और 4 इसमें दिख रहा है ना बाबू, तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट है। देखिए सबसेट रहने का भी चिन्ह दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। इतना हो गया ना बाबू। अब चलते हैं आगे, जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारे दिए हुए हैं, माने निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। तो इसमें भी देखिए सही नहीं बताना है और क्यों नहीं है सही, इसका कारण भी हमें देना। और देखिए बाबू आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा मैथ है ना बाबू, तो इसमें हमें अगर कोई चीज़ असत्य बताना है या सत्य बताना है तो उसके कारण भी देने हैं। क्या देने हैं, कारण, कि किस वजह से वह हुआ है ऐसा। क्योंकि जो है मैथ होता है ना बाबू, वह मांगता है कि किस कारण हमने इसको असत्य बोला है, किस कारण इसको हम असत्य बोल रहे हैं। नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते कि इसको हमने हाँ कर दिया, असत्य हो गया, असत्य नहीं होगा। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या है, 3 और 4 सबसेट है एक है। तो बाबू देखिए 3 और 4 ये हमारे एक पद हैं, इसमें देखिए हमारे पद हैं, एक हमारे पद हुए हैं, लेकिन हमारा सबसेट नहीं है, हमारा यह गलत होगा। क्योंकि हमारे इसमें देखिए पद है, ये तो हमारा समुच्चय बोल रहा है बाबू, ये तो हमारा गलत होगा। अगर इसी पर ए डबल वाला लग जाता है तो देखिए ये हो जाता है, ये तो दोनों एक पद बने हैं, लेकिन अब डबल लगाने वाले कोष्टक पे ये हमारा सत्य होगा, लेकिन ये हमारा सिंगल है तो हमारा क्या होगा, असत्य, सॉरी असत्य बोले, ये हमारा नहीं, ये गलत है। अब देखिए एलिमेंट, इसमें देखिए एलिमेंट का काम करता है चिन्ह, ए सबसेट मतलब उप समुच्चय बताता है। तो देखिए जो ई है वह 3 और 4, 3 और 4 तो हमें मिल रहा है, हाँ एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट है, तो हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए इसी प्रकार हमने यहाँ पर बताया है आपको, ऐसा आ गया तो हमारा क्या होगा, सबसेट होगा, तो हमारा है। क्योंकि देखिए ये हमारे पद है, लेकिन अब यहाँ से लेने पर हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया, उप समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर जो ए है वह ई का एलिमेंट है, तो देखिए हाँ है बाबू, क्योंकि जो ए है उसमें एक आ रहा है, इसका चिन्ह नहीं दर्शाता है ना बाबू, तो ये हमारा क्या है, सत्य है, सॉरी सत्य है, ये हमारा सही है। अब गलत वाला बताना है, तो अब हमारा तभी एक ही गलत हुआ है, अब बताएंगे आगे कितना गलत हुआ है। अब देखिए ए उप समुच्चय है ए का, जो एक है वह उप समुच्चय है ए का, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ इसमें एक एलिमेंट है, लेकिन इसमें हमें समुच्चय दिखा रहा है, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए आगे दिखाएंगे, 1 2 5, 1 2 5 क्या है, सबसेट एक है, हाँ है बाबू, एक तो है ना अंदर लगा हुआ ना एक कोष्टक इसके, तो हमारे हैं। अब देखिए सातवें में दिया है, हाँ एलिमेंट जो दिया देखिए 1 2 5, 1 2 5 एलिमेंट है, एक है, नहीं है, एलिमेंट नहीं है बाबू, ये हमारे सबसेट है, इसमें हमारे क्या है, सबसेट है पूरे, लेकिन एलिमेंट नहीं है। अब देखिए एलिमेंट होते अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं लगा रहता, तो जैसे ये हमारा है। अब उसके बाद देखिए क्या है, 1 2 3 सबसेट है ए के, तो बाबू देखिए 1 2 3 दो 1 और 2 मिल रहा है, लेकिन 3 तो ये इस पूरे पद में है, दोनों जाएगा जहाँ जाएगा, तो ये हमारा एक अकेले नहीं जाएगा, तो अकेले नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, कैंसिल करेंगे। अब देखिए आगे जो 5 है वह ई का एलिमेंट है, मतलब ए में एलिमेंट है, तो बाबू देखिए जो एलिमेंट है या नहीं है, ये हमारा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारा उप समुच्चय है। और देखिए इसमें वही बोल रहा है ए है। अब देखिए ए क्या है, क्या होगा आपका, ये हमारा गलत होगा, ये हमारा सबसेट बोल रहा है ए एलिमेंट, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए कुछ बच्चे रहते यहीं पर गड़बड़ी करते इस क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने में यही गड़बड़ी करते हैं, जल्दी जल्दी गड़बड़ा देते काम। और देखिए जहाँ जहाँ ए पद पे काम कर रहा है, देखिए हम पद पे काम कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर देखें तो एक ही वाला लगा है, लेकिन हमारा एक पद लिखा हुआ है, तो हमारा सबसेट नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ए किस रूप में हो गया, समुच्चय के रूप में हो गया, उप समुच्चय के रूप में, तो ये हमारा सही है। अब चलेंगे अगले अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा 4 है।
तो देखिए हम चल रहे हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। हमें उप समुच्चय लिखना है इन सभी क्वेश्चनों का। तो देखिए बहुत ही सरल तरीका आपको बताएंगे, आपको बताया भी हमने उप समुच्चय की संख्या बराबर क्या होती है, सूत्र में आपको बताया है। हम यही बताए हैं कि 2 के पावर n, 2 के पावर यानी हमारा सूत्र बोलता है। तो देखिए अब n जो है कितना है, एक संख्या है तो एक कर लेंगे, तो जो सूत्र है उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 की पावर n है बाबू। तो देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो हमारा कितना होता है 2 ही होता है। तो अब देखिए इसको अब हम लिख कर भी दिखाएंगे कि कैसे कौन कौन होंगे। तो देखिए हमारे जो होंगे ना बाबू यहाँ पर करते हैं चलिए। तो देखिए एक स्वयं होता है और एक फाई होता है। जो ये फाई होता है ना बाबू हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जितने भी समुच्चय आपको मिलेंगे उसमें फाई उप समुच्चय के रूप में रहेगा, समझ गए ना आप। अब इसी प्रकार दूसरा करेंगे तो इसमें चलिए देखिए इधर हम सबका हल करेंगे। ये हमारा पहले हल था, अब देखिए दूसरे का हल क्या होगा। ए देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर कितना है 2 है, तो उप समुच्चय की संख्या की संख्या बराबर क्या होगा 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना 2, n की जगह कितना रखेंगे 2, तो कितना होगा 4। 4 होने पर अब देखिए इसको हम चार रूप में लिखेंगे इसको। अब कैसे कैसे लिखेंगे ये आपको बताएंगे। तो देखिए पहले लिखेंगे हम, शुरू करने से पहले हम इसको पहले एक फाई लिख लेते हैं पहले। चलिए फाई हो गया, उसके बाद जो है उसको लिख लिया, चलिए यहाँ पर कर दिया। एक बार देखिए अलग करके लिख दिया, एक बार एक कर दिया, एक बार बी को कर दिए। चलिए अब आपको का लग रहा हो कैसे हमने 4 बार लिख दिया, इसको हो गया। तो देखिए 4 बार 1 2 3 4, 4 बार हो गया। 4 बार लिखना था, बहुत ही आसान है, देख लीजिए आपको आ जाएगा एक बार में, कुछ करना नहीं है। अब चलते तीसरे पर, तो देखेंगे n बराबर कितना है 3 है। तो तीसरा क्वेश्चन उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितना 2 की पावर कितना 3, तो कितना होगा 8 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होता है 8 होता है। बाबू पहाड़ा मत पढ़ दीजिएगा कि पहाड़ा पढ़ के काम के लिए 2 दूनी 4 2 3 6 होता है, ऐसा नहीं होता है। जब पावर लगता है तो उसका गुणा होता है इस प्रकार की 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, फिर 4 से गुणा करेंगे 2 में 4 दूना 8 होता है, ऐसा होता है पावर लगने पर। और पहाड़ा नहीं पढ़ना इसको। तो देखिए 8 हो गया। अब इसको 8 बार में हम लिखेंगे, एक फाई हो गया। अब देखिए एक स्वयं को लिख देते हैं, 1 2 और 3 है, इतना कर लिए ना बाबू। और एक बार अब एक कर अलग, मतलब एक को सिर्फ लिखेंगे, फिर 2 को, फिर उसके बाद 3 को, हो गया। अब देखिए एक बार 1 2 ले लेंगे, तो क्या लेंगे 1 2, उसके बाद ले लेंगे 2 3। तो देखिए अरे यहाँ पर 3 होगा, सॉरी। तो देखिए अब 2 3 हो गया। अब एक बार क्या करेंगे समझ गए आप, 1 2 ले लिए, 2 3 ले लिए, और क्या हो सकता है हमारा, हाँ देखिए 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 कुछ छूट रहा है क्या, फाई हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 1 3। अब बच्चों को लग रहा होगा कि हम ये जो लिखे ना इसको एक तरीके और आपको बता देते हैं, गलत मत कीजिएगा, क्योंकि गलत करने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे हम 2 और 3 लिख लिए इसने यहाँ पर 2 और 3, तो बाबू देखिए इसको दोबारा उलट के मत लिखिएगा, क्योंकि जैसे कि हमने इसको 3 और कहाँ 2 कर लिया, तो ऐसे मत कीजिएगा, चाहे ऐसा होगा या इस प्रकार, दोनों का मतलब एक ही होगा। मतलब देखिए अगर इसको एक बार लिख दिया तो दोबारा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमने कहीं उसका दोहराया हुआ नहीं है, कहीं भी हमने इसको दोहराया नहीं है। एक है एक पूरा लिख दिया, एक बार एक को लिखा, देखिए सबको एक एक करके, फिर एक बार देखिए 1 2 लिया तो 1 2 लिया, फिर 2 3 लिया हो, फिर 1 3 लिया हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने 2 और 1 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिया यहाँ एक बार, लेकिन दोबारा नहीं लेना उसको, यही ध्यान में रखते हुए चलना हमें। तुम्हारा यह सही हो गया है। अब गिन के आपको दिखा भी देता हूँ 8 होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8 बार हो गया। अब देखिए फाई है, तो बाबू देखिए फाई के लिए क्या होता है, फाई सबका उपसमुच्चय होता है, ए क्या होगा
एक ही होगा, फाइव तो एक ही होगा ना बाबू। अरे देखिए n बराबर 0 होगा, फाइव के सब में होता है 0 हो गया तो क्या होगा, ये हमारा एक ही होता है, 2 की पावर 0 करने पर हमारा सिर्फ एक होगा। तो देखिए अब एक हो गया तो एक सिर्फ फाइव को लिख लेंगे, बस हो गया। ये हमारी उप समुच्चय की संख्या है, ये हमारा चौथा वाला। अब देखिए पांचवा इसी प्रकार दिया है, पी दिया है और ए के कितने अवयव हो यदि ए बराबर फाइव है। तो बाबू देखिए वही वाला पूछा है, ए बराबर फाइव है तो एक बराबर फाइव यही पर कर दीजिए, इसको दोबारा इसको ही पुट कर दीजिए। क्या करना है, अब लिखेंगे उप समुच्चय की संख्या बराबर, लिख ही देते हैं कि संख्या बराबर 0 है, फाइव है तो बाबू 0 है ना, लेकिन फाइव सब में होता है तो क्या होता है 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो इसको सिर्फ हम फाइव लिख सकते हैं, बस हो गया। अब देखिए छठे में, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब अंतराल रूप में लिखना है बाबू, आपको हमने बताया ही अंतराल रूप में कैसा लिखा जाता है, अंतराल रूप आपको हमने बताया ही है। तो देखिए जो है इस प्रकार का चिन्ह लगा हो तो कौन सा कोष्टक लगेगा, और इस प्रकार का चिन्ह लगा हो तो कौन सा कोष्टक लगेगा। तो हम अंतराल आपको हमने पढ़ाया है, देखिए एक खुला होता है, यहाँ पर बता देते हैं, खुला और बंद, तो इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला, और बंद वाला ये वाला। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो होता है बंद में, जैसे कि देखिए हमारा 6 है आखिरी में, या फील्ड है किसी मैदान की, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो अगर इधर हम छोटा कोष्टक लगाएंगे ना बाबू तो 2 को नहीं लेंगे, लेकिन 2 से जस्ट वहीं से लेंगे, लेकिन 2 को नहीं लेंगे, और इधर 6 है ना बाबू तो 6 को लेके करेंगे, बड़ा वाला लगाएंगे तो अगर कोष्टक, तो यही हमारा होता है अंतराल में, मुख्य काम में आपको यही देखना। तो देखिए इस प्रकार का कोष्टक, पहले इसको लिख लेंगे, 4 दिया है कामा, और क्या लिख देंगे 6। अब देखिए इस प्रकार का लगा है तो कौन सा है, ये वाला बाबू कोष्टक, ये वाला लगा है तो कौन सा, ये वाला, हमने आपको बताया, ये आंसर हो गया इसका, बहुत ही आसान अंतराल रूप। आप तो अंतराल रूप लिख ही सकते हैं, आँख मूंद कर एकदम लिख सकते हैं, कहाँ गड़बड़ी होगा, कुछ नहीं गड़बड़ी होगा। अब देखिए इस प्रकार लिखेंगे, पहले 12 लिख लेते हैं, माइनस का 12 और माइनस का 10, सॉरी 10 एक 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है 10 है, 10 था, हमें सवाल लगाते हुए पता ही था यहाँ पर 10 है। तो देखिए अब इस तरह हम मतलब देखिए कौन सा कोष्टक लगाएंगे, कौन सा कोष्टक लगाएंगे बाबू। तो देखिए इसमें हमारा जो कोष्टक लगेगा, दोनों बगल, ये छोटा वाला है, क्लोज वाला नहीं है, खुला हुआ वाला है, ओपन वाला है। तो हमने आपको जो अंतराल पढ़ाया था उसमें ये बताया गया है बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए अब इसमें हम कौन सा लगाएंगे, 0,7। तो देखिए ये वाला लगाया तो बंद वाला, और ये वाला लगाया तो बाबू खुला, 3,4। तो देखिए दोनों बगल यही वाला लगा तो दोनों तरफ बड़ा वाला चिन्ह, सब सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बन रहे हैं, देखिए बहुत ही आसान है। तो चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा आगे है 7वां 8वां 9वां। तो देखिए हमारा जो 7वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरालों के समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। अरे भैया अभी तक तो हम तो जो है कि बता रहे थे समुच्चय को अंतराल में बनाना, अब तो अंतराल को ही समुच्चय में बताना है भैया। तो कैसे, बहुत आसान है ये करने में, डायरेक्ट पेन खोलिए और करिए इसको सॉल्व। क्या करना है, इस प्रकार ही लिखना है। ये देखिए जो हम लिखे ना इतना, इस सब में कॉमन रहेगा, मतलब इस सब में ही रहता है, क्योंकि देखिए जो x है इसमें कहते हैं सच दैट x कहीं बोलते हैं, तो x में x का एक ऐसा संबंध है जो एलिमेंट r इन दोनों को अंदर है। तो देखिए -3 है, कौन सा कोष्टक लगा है, छोटा वाला, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला। फिर x कौन सा कोष्टक, छोटा वाला, तो ये वाला। फिर उसके बाद खत्म, समाप्त, हो गया ना सॉल्व। हाँ हो गया भैया। अब चलते हैं दूसरे वाले करेंगे, x सच दैट x एलिमेंट है r के अंदर। तो देखिए जो r है, अब कोष्टक कौन सा लगा, बड़ा वाला, तो कौन सा वाला, ये वाला लगाएंगे चिन्ह। फिर x कौन सा कोष्टक, बड़ा वाला, तो ये वाला चिन्ह। फिर क्या है 12 इस प्रकार कर देंगे। अब बच्चों को लग रहा है कि हम इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं, हम इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं। अरे जल्दी नहीं करेंगे, कितना आसान सवाल है, क्या है ये बताओ। कुछ नहीं है, इसको हल करना कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है। ये तो छोटे बच्चों को भी दे दिया जाए तो हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए फिर इसके बाद x सच दैट x एलिमेंट है
अब देखिए क्या कर देंगे इसको, 6 कौन सा कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक तो ये वाला है, फिर उसके बाद x कौन सा कोष्टक बड़ा वाला, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला 12, ये देखिए हो गया। अब इतना आपको तो रटाया जाएगा नहीं, मैथ तो रटने वाली चीज़ है नहीं, इसको तो जितने बार लगाएंगे उतना बार आएगा आपको। अब पहली बार लगाते हैं कुछ डिफरेंस रह सकता है, हाँ इसको मान सकते हैं कि कुछ गलती आपसे हो सकती है, फिर दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए, नहीं तो वीडियो था ही की है, यूट्यूब पर डालिए आएगा। कौन सा 23 है, कौन सा कोष्टक बड़ा वाला, ते वाला है, फिर एक्स कौन सा कोष्टक छोटा वाला, ते वाला है, कितना है 5, हो गया। यही बच्चों को लग रहा होगा कि हमने कर दिया बहुत आसान, बहुत जल्दी समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं समझ में। अब देखिए आपको समझाते हैं, क्योंकि देखिए इतना हम में सब में लिखे, देखिए इतना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक्स में एक्स का ऐसा संबंध है जो ये रियल नंबर होता है, देखिए ये सब रियल नंबर हमारा है, तो देखिए ए एलिमेंट मतलब इसके अंदर है, एलिमेंट का मतलब इसके अंदर है। अब देखिए जो इसके अंदर -3 इतना है और 0 इतना है, बस अब चिन्ह लगाए हैं तो इस कोष्टक के आधार पर लगाए हैं। अब कोष्टक किस आधार पर है आपको नहीं पता तो ये गलत बात है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने अंतराल पढ़ाया है, अंतराल के बारे में हमने पूरा सॉल्व कराया है, तो आप अंतराल को पढ़िए पहले, तब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सवाल पढ़ने से पहले उसका नियम जानिए, किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक जानिए, तब जाकर आप चैप्टर को शुरू कीजिए, तब आपको मजा आएगा सवाल लगाने में। एक नहीं डायरेक्ट आप सवाल पर कूद जाए, आ रहा है कुछ नहीं बेसिक और कूद जाए 8वां 7वां सवाल करने, तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर आपको लगाना है तो पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद पहला आपका काम होना चाहिए कि क्या बेसिक इसकी ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए मेढुकी में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेगा, तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, अब तो अरे भैया आता ही नहीं, अब क्या करें, सार्वत्रिक समुच्चय हम तो पता ही नहीं। अरे जब आप पहले पढ़े रहेंगे बेसिक चीज, तब ना आपको पता होगा सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। तो ये हमारा क्या है सार्वत्रिक समुच्चय, हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट, अब तो कुछ बच्चों को लग रहा हो कि हमें ऐसा कि तीर क्यों लगाए, तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है अगर दो समुच्चय दिए हुए हैं उनके सभी अवयव इसमें हो, या तो इसमें अवयव हो नहीं, ये तो हमारे जो शब्दों में लिखा गया है, तो इनका हमारा जो मेल हो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हो। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो हम इसको क्या कर दें कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाए, तो हम ये इसको यह कह सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। भैया हो गया। अब इतना आसान कहाँ बताएंगे आपको, कोई बता सकते इतना आसान, अरे बहुत ही आसान बता रहे हैं आपको हम, एकदम बहुत ही आसान समझ लीजिए। अब देखिए समुच्चय ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी इतना दिया है, और इन तीनों का मतलब आपको मोटा मोटा बता दें इसका करना क्या है, इसमें हमें सार्वत्रिक समुच्चय बताना है कि ये तीनों किस में आ रहे हैं। तो देखिए जिस भी इन चारों में से जिसमें भी ये चारों के अवयव, तीनों के अवयव आएंगे, सॉरी 4 बोले थे, तीनों के अवयव आएंगे, वही हमारा क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो देखिए अब आप इतना कह सकते हैं कि किस में होगा, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 तक तो हमें 1 मिल रहा है भैया, मिला 3 मिला 2 भी मिला, हाँ मिल गया भैया, 4 मिला, कहाँ 4 मिल चुका है, 5 भी मिल चुका है, 6 भी मिल चुका है, लेकिन बट 8 नहीं मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं 8 नहीं है किसके, इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो 8 नहीं है ए के अंदर, तो हमारा क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। और 5 देखिए दिया है, तो हमारा वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि 5 सबसे छोटी होती है, सब में होती है और लेकिन सबसे छोटी होती है। और देखिए इसमें तो हो सकता है क्योंकि 0 शुरू है, हाँ 0 1 मिला, 2 मिला भैया, 3 मिला, 4 मिला, 5 भी मिला, और 6 भी मिला, और 8 भी मिला। तो देखिए 7 8 जो 9 10 11 9 10 तक दिया है, फालतू दिया थोड़ा, उससे हमारा कोई दिक्कत थोड़ा ना होता है। इसमें कहाँ दिक्कत होगा, दिक्कत होता है इसमें अगर इसमें मगा इसमें ना आए, लेकिन इसमें अगर आप यहाँ और बढ़ा दे भैया 11 12 15 20 कर दे तो उससे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमारा क्या है। इसी प्रकार आप देखिए चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया, तो ये सब हमारे 8 तक है, लेकिन बट इसमें 0 नहीं दिया, तो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तो भैया देखिए बहुत ही आसान है,
अभ्यास कीजिए, सवाल बनाइए, सवाल अपने से बनाकर हल कीजिए, तब जाकर आपका मैथ और मजबूत होगा। क्योंकि सवाल अपने से बनाएंगे तो आपका मैथ जो होगा और मजबूत होगा। तो चलेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 के साथ।